हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा, प्लास्टिक सर्जन हूँ। मेरा अपना सेंटर है कॉस्मो हेयर नाम से, जो कि प्लास्टिक सर्जरी सुपर स्पेशलिटी एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है। मैं आज आपको हेयर ट्रांसप्लांट में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली आपको पता है दो टेक्निक होती है, FUT एंड FUE, जिसमें कि एक में स्ट्रिप लेते हैं और एक में एक ग्राफ्ट निकाल के अपन हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। दोनों में सावधानियां सेम होती है। उन सावधानियों के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 10 से 14 दिन तक इम्प्लांटेड हेयर है उनको टच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ से। बेसिक जो सावधानी है ट्रांसप्लांट के बाद, बेसिकली दीज आर हेयर ग्राफ्ट्स। तो इनको अगर आप टच कर दोगे, आप हिला दोगे, तो वो ग्राफ्ट चिपकता नहीं है चमड़ी से और वो हट जाता है। तो इसलिए बेसिक सावधानी है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एटलीस्ट फॉर 10 to 14 डेज इम्प्लांटेड हेयर शुड नॉट बी टच्ड। एक चीज़। दूसरी चीज़, इनिशियली ग्राफ्ट जो रूट है वो तो अंदर चली जाती है स्किन के अंदर, डर्मिस के पास, लेकिन जो बाहर जो हिस्सा रहता है उसका, जिसको अपन स्कैप बोलते हैं या एपिडर्मिस वाला पार्ट है, वो सूखने का डर रहता है। तो इसलिए पहले 5 से 7 दिन उनको गीला रखना होता है। जनरली हम नॉर्मल सलाइन एक फ्लूइड आता है वो हम देते हैं, जिससे कि आप दिन में 5-6 बार 7 बार जब भी आपको टाइम मिले तो ग्राफ्ट्स को गीला रखना होता है, उन पे स्प्रे करते रहना होता है। 2 सावधानियाँ हो गई। तीसरी सावधानी ये है, जिम और एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए फॉर 2 to 3 वीक। 2 से 3 सप्ताह के लिए अपन को हैवी एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे एक अच्छी चीज़ ये है कि दूसरे दिन से आप अपना रूटीन वर्क कर सकते हो। आप अपना ऑफिस वर्क है, अपना कोई भी काम है वो आप कर सकते हो, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक फील्ड एक्टिविटीज़, प्लेइंग एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी सी कर्टेल करके रखना पड़ता है, उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। चौथी सावधानी ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट में इनिशियल पहले 4 से 5 दिन ट्रांसप्लांट के बाद सीधे सोना चाहिए। सीधे मतलब आप आराम से तकिया लगा के, पिलो लगा यूज़ कर सकते हो और सीधा सोना है। सीधे सोने के लिए क्यों बोलते हैं? सीधे सोने का ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। इसमें अगर आपके चेहरे पे अगर आप चाहते हो कि स्वेलिंग नहीं आए, फेस पे स्वेलिंग नहीं आए, तो सीधे सोना ज़रूरी है। 4-5 दिन अगर आप सीधे सोओगे तो ट्रांसप्लांट के बाद कभी भी चेहरे पे स्वेलिंग नहीं आएगी, सूजन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको इमीडिएट 10 से 14 दिन सावधानी रखनी होती है। उसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया। अब 14 दिन के बाद आप क्या कर सकते हो? 14 दिन के बाद आप इन बालों को चाहे टच करो चाहे रगड़ो, इन बालों का कुछ नहीं बिगड़ता है। 14 दिन में इनकी रूट्स फिक्स हो चुकी होती है। इसके बाद पहले महीने में जैसे ही आप नारियल का तेल लगाना स्टार्ट करते हो, उनको रब करना शुरू करते हो, तो ऊपर से एक बार सारे बाल और लगभग 50% तक बाल झड़ जाते हैं। तो ये श्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें आप घबराएं नहीं। ट्रांसप्लांट के बाद 60 to 70% लोगों में ऊपर से एक बार सारे बाल झड़ जाते हैं। 20 से 30% में केवल 50% झड़ते हैं और 10% में केवल 30% झड़ते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है झड़ने का। तो पहले इनिशियल 1 मंथ, फिर 2 महीने में ऊपर से बाल झड़ने का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें घबराएं नहीं। ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने का धैर्य रखें, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। 3 महीने पे इन बालों की ग्रोथ स्टार्ट होती है और फुल ग्रोथ, फुल डेंसिटी आने में 6 से 9 महीने और कभी कभी 1 साल तक लगता है। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट की बारीकियों के बारे में, सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आप मेरा कॉस्मो हेयर जो चैनल है सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।